retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. फिर डार्क जिन गोकू कहता है, तो आप किस मल्टीवर्स में घूमा जाए, ऐसा कौन सा मल्टीवर्स है जिसे देखने में मुझे मज़ा आएगा। पर इस मोमेंट पे कायोशिन ऑफ टाइम उसे रोक लेती है, कहती है तुम टाइमलाइन में यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, ये मैं तुम्हें अलाउ बिल्कुल नहीं करने वाली। और अगर तुमने मुझे ख़त्म कर दिया तो ये मत सोचना कि सिर्फ मैं अकेले ख़त्म होंगी, मेरे ख़त्म होते ही जितनी भी टाइमलाइंस क्रिएट हुई है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डार्क जिन गोकू कहता है, मैं किसी भी टाइमलाइन में कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे कि वो टाइमलाइन ख़राब हो जाए, तो तुम्हें शांति से बाजू हो जाना चाहिए। और रही बात, अगर तुम सारे टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर सकती हो तो इन सारे टाइमलाइंस को मैं रिवाइव कर सकता हूँ। मेरे पास इतनी पावर इस मोमेंट पे है, जितना कि मैं जानता हूँ कि सारे टाइमलाइंस का डिस्ट्रॉयर सुपर सैन इन्फिनिटी है और सारे टाइमलाइंस के क्रिएटर तुम हो, यानी कायोशिन ऑफ टाइम। और इसके बीच में जो एंजल आता है वो है सुपर सैन 2000, पर इस मोमेंट पे मैं सुपर सैन 2000 से भी पावरफुल हूँ। ये कहने के बाद डार्क जिन गोकू सीधा कायोशिन ऑफ टाइम के पीछे पहुँच जाता है और उसे एक ही अटैक में बेहोश कर देता है। वो कहता है, तो तुम सिंपल का ऐसे कुछ ज़्यादा पावरफुल तो नहीं हो। गोकू उस एरिया से निकल जाता है और कहता है, ये कुछ इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं थी, आई थिंक ये जेनो जितनी पावरफुल थी। इन बातों को इग्नोर करो, अभी ऐसी कौन सी टाइमलाइन है जिसे देखने में मुझे मज़ा आएगा। डार्क जिन फाइनली एक टाइमलाइन में रुक जाता है और कहता है, तो ये हुई ना कुछ बात, इसके अंदर चीज़ें होगी देखने लायक। यहाँ पे कुछ अलग ही नाटक चल रहा है। फिर हमें पता चलता है कि डार्क जिन गोकू ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम देखते हैं बुल्मा और गोकू को, ये दोनों शादी कर रहे थे। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है डार्क जिन गोकू पर। डार्क जिन गोकू कहता है, इस मल्टीवर्स का गोकू वाकई में काफ़ी बड़ा फेलियर था, वो वेजिटा को नहीं बचा पाया, क्रिलिन ने उसके ऊपर से चाकू घुमा ही लिया और साथ ही में उसने चीची से भी शादी करने से मना कर दिया था उस टूर्नामेंट में। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी लाइफ बाकी गोकू से काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है, क्योंकि इसे पैसे की कोई भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि इसकी वाइफ होगी बुल्मा। फिर सीन शिफ्ट होता है डार्क जिन के दिमाग में। डार्क जिन के दिमाग में अपना सिंपल गोकू कहता है, ये कुछ ज़्यादा ही इविल हरकतें नहीं कर रहा है, इसने अभी कायोशिन ऑफ टाइम को बेहोश किया है। डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम को उठने में कम से कम 10 साल लगने वाले हैं और जो प्रोटेक्टर है टाइम का वो यहाँ पे गायब है। डार्क जिन ने प्रोटेक्टर ऑफ टाइम को भेज दिया है ताकि वो देख सके मार्वल मल्टीवर्स कहाँ पर है। डार्क गोकू कहता है, तुम मुझे कोई ऐसी बात बताओ जो मुझे बिल्कुल नहीं पता, ये सब मुझे पहले से पता है, तुमसे भी पहले से। तुम यहाँ पे ट्रेनिंग किए जा रहे हो और मैं हूँ जो बार बार उसके ऊपर नज़र रखे हुए हूँ। और क्या तुम जानते हो, इसने तुम्हारे फीमेल वेरिएंट को ये कहा नहीं, उसे सीधा ऑर्डर किया कि जाओ और अपने मॉम डैड को रिवाइव करो। ये कैसा दिमाग है। डार्क जिन गोकू अचानक से अपने माइंड में आता है और कहता है, देखो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि वेजिटा और ब्रोली वापस से आ जाए। देखो सुपर सैन 2000 हमारे पास मार्वल की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो लेके आएगा, तब तक हम लोग क्या करेंगे, तब तक हम लोग ज़रा घूम फिर लेते हैं। मेरे दिमाग में बस यही आया। पर मैं पहले बता दूं कि मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ, तो जिसे लीड लेनी है वो लीड ले सकता है, मैं अभी आराम करने वाला हूँ। अपना सिंपल गोकू कहता है, तुम लोग मेरी बॉडी को ऐसे यूज़ कर रहे हो जैसे कि वो कोई खिलौना है और हम सारे दोस्त थे जो एक एक करके इस खिलौने से खेल रहे। शांति से मेरी बॉडी को मेरे हवाले कर दो। पर ड्रिप गोकू की एक भी बात नहीं सुनता और जाके लीड ले लेता है और कहता है, देखो तुम इतने ज़्यादा ब्रूटल नहीं हो जितना ब्रूटल तुम्हें होना चाहिए। तुम तो वन बिलो ऑल और वन अबव ऑल को भी ये कह दोगे कि तुम आगे से ऐसा मत करना, उन्हें माफ़ करके आ जाओगे। इतना इनोसेंट होना भी अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा एग्रेसिव बनना पड़ता है। और सोचो मेरा और डार्क जिन का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि तुम डिप्रेशन में थे। अगर तुम डिप्रेशन में ना होते तो हम लोग बाहर आते ही नहीं और हम लोग का जन्म ही नहीं होता। नॉर्मल गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो कहता, तो ठीक है सारी चीज़ें तुम ही संभालो, और गोकू सारी चीज़ें उन पर सौंप देता है। ड्रिप गोकू टाइमलाइन को घूमने से अच्छा फ्रेंचाइजी में जाकर ढूंढना पसंद करता है। वो कहता है, तो डार्क जिन के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। गोकू के पास दिमाग तो है पर उसे उसका यूज़ करना नहीं आता।
तो मैं ही हूँ जो यहाँ पे अच्छे से फैसले ले सकता है। मुझे कंट्रोल इन दोनों में से किसी के भी हाथ नहीं लगने देना है। गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है और कहता है जितनी एनर्जी जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और वो सीधा काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज को स्किप कर देता है और आगे के लिए इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो गाइस मैं अपने सिटी से दूर हूँ, इसकी वजह से मैं वीडियो टाइम पे क्रिएट नहीं कर पा रहा और उन्हें अपलोडिंग करने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे डेटा की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है। अगर मैं 6 बजे वीडियो अपलोड करने को डालता हूँ तो वो 8 बजे पोस्ट होती है। आई होप आप मेरी ये प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। और इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि ड्रिप गोकू अब इन लोग को कंट्रोल नहीं देने वाला, तो फिर आगे कौन से झमेले आ सकते हैं, या फिर डार्क जीन ड्रिप गोकू की बॉडी को कैसे तो करके पॉजेस कर लेगा, पर फिर वो इन दोनों में से किसी को भी कंट्रोल नहीं देगा। पर जब गोकू के हाथ में बॉडी लगेगी तब क्या होगा, तब ड्रिप गोकू और डार्क जीन का क्या होगा, इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से करें, लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।